Hello everyone, welcome to Ganit Gurukul. And in this video, we are going to discuss this question. This is from JEE Mains 2023. ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल की तीन साइड्स गिवन है. सो वी हैव अ ट्राइंगल. ठीक है, और इस ट्राइंगल की हमारे पास तीन साइड हैं. राइट, ए बी सी और सी ए. जो साइड ए बी है, इट इज़ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. साइड बी सी जो है वो है x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 21a. और साइड ए सी जो है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो हमें सीधे ये बात तो हम सीधे ही लिख सकते हैं कि जो ए पॉइंट है इट विल बी, अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन करें, दोनों को जो सीधे ऐड कर दो तो x तो 1 आ गया और y आ जाएगा -2. ए पॉइंट आ गया हमारे पास. ठीक है, हमें सेंट्रोइड भी दिया हुआ है. देखिए 2, ए इसका सेंट्रोइड है. अभी ना क्या करिए कि रादर देन बी इन दोनों के इंटरसेक्शन से निकालें और सी इन दोनों के इंटरसेक्शन से, मतलब दैट इज़ ऑल्सो फाइन. हम ये कर सकते हैं कि हमने बी को कोई पॉइंट दे दिया, लेट्स से एल कॉमा -2l. ऐसे ही सी के एक्स कोऑर्डिनेट को लिखा के और वाई को k-3. तो अब सेंट्रोइड वाला अगर हम आइडिया लगाएं, ठीक है, हम ये भी लगाएंगे कि एल कॉमा -2l इसको सेटिस्फाई करेगा, के कॉमा -3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा. बट पहले अगर हम एक बात कहें कि सेंट्रोइड 2, ए है, तो उससे हमारे पास आएगा तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम, यानी कि 1 प्लस एल प्लस के बाई 3 इज इक्वल टू 2. बाई 3 इज इक्वल टू 2 है तो ए इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. तो एल प्लस के कितना आ गया हमारे पास 5. एंड इसी तरीके से जो तीनों के वाई कोऑर्डिनेट का सम है, यानी कि -2 प्लस के -3 अपॉन 3, वो ए के बराबर होगा, तो इज इक्वल टू 3a हो गया. तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई k-2l इज इक्वल टू 3a प्लस 5. अभी ना आप क्या करिए कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2l प्लस 2k इज इक्वल टू 10. ये इज इक्वल टू 10 है और ये इज इक्वल टू 3a प्लस 5 है. दोनों को ऐड कर दो. ठीक है, तो दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो इट विल बी 3k इज इक्वल टू 3a प्लस 15. तो बहुत बढ़िया है, इसमें एकदम k की वैल्यू आप देखिए क्या आ रही है, a प्लस 5. के आ गया a प्लस 5, और अगर l प्लस के 5 है तो क्लियरली l कितना होना चाहिए, -a. तो इसमें काम कितना ज़बरदस्त आसान नहीं हो गया अब. इसलिए बहुत ज़बरदस्त आसान हो गया कि अब आपको l कॉमा -2l और k कॉमा k-3 इसमें बस पुट करना है. बल्कि अगर हम देखें कि बी सी का स्क्वायर क्या है, तो शायद उसमें ये एल प्लस के-2l अपनी कुछ हेल्प करे, लेकिन नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी. वैसे आप देख रहे हो पी इरेलीवेंट है, मे बी इसकी ज़रूरत ना पड़े. लेट्स सी देखते हैं. ये हमारे पास जो है पिछले वाला पॉइंट क्या है, एल कॉमा -2l, और फिर आगे क्या है दूसरा पॉइंट, k कॉमा k-3. इनके बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो डेट विल बी l माइनस के का होल स्क्वायर प्लस -2l माइनस के प्लस 3 का होल स्क्वायर. ये बी सी का स्क्वायर है. और हमारे पास जो है k की वैल्यू है a प्लस 5 और l की वैल्यू है -a. ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं कि ना ये जो दोनों पॉइंट हैं वो उस पर लाई करेंगे, l कॉमा -2l और k कॉमा k-3 दोनों सेटिस्फाई करेंगे इसको. तो इस एक चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, मतलब उससे p को एलिमिनेट करना होगा. आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो p को एलिमिनेट करने वाली चीज़ होगी, वो देखते हैं. खैर हमें ये चाहिए. अच्छा, वैसे अगर हम चीज़ देखें कि l माइनस के क्या होगा, तो -2a प्लस 5. वैसे कोई फ़ायदा नहीं होगा. आई वॉज थिंकिंग कि इससे कुछ सिंप्लीफाई हो जाए, बस a में इक्वेशन आ रही है, दैट्स इट, है ना. प्लस -2l इट विल बी 2a माइनस के तो -a -5 प्लस 3 का होल स्क्वायर. तो नो, ऐसा कुछ बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है. -2a प्लस 5 का होल स्क्वायर एंड इट इज़ a -2 का होल स्क्वायर. बट द थिंग इज़ कि भाई ये निकालने के लिए भी हमारे पास a तो होना ही चाहिए. तो वो कैसे निकालें, हाउ डू वी फाइंड a, है ना.
तो आप एक चीज़ देखो कि हम कह सकते हैं वही L कॉमा माइनस 12 इसको सेटिस्फाई करेगा, K कॉमा K माइनस 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। अभी पहले काम करते हैं, अगर L माइनस A है तो माइनस 12 क्या हो जाएगा 2A, और K अगर ये है तो K माइनस 3 क्या हो जाएगा A प्लस 2। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन में x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 21A, ये इक्वेशन है, x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 21A। इसमें एक बार L कॉमा माइनस 12 पुट करिए। ठीक है, L कितना था अपना, L था माइनस A, तो माइनस A प्लस पी वाई कितना हो जाएगा अपना, माइनस 12 पुट करेंगे ना y की जगह पर, तो डेट विल बी 2A पुट करेंगे तो 2PA इज इक्वल टू 21A। बढ़िया काम, A हटा ही दो, A ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो सीधे इससे -1 प्लस 2P इज इक्वल टू 21। इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। 2P की वैल्यू 22 आ गई, P अपना 11 हो गया। तो अब क्वेश्चन ख़त्म इसलिए क्योंकि अब x प्लस 11y इज इक्वल टू 21A में आप K कॉमा K माइनस 3 पुट करिए, मतलब A प्लस 5 प्लस 11 इंटू A प्लस 2 इज इक्वल टू 21A। तो आप देख सकते हो कि कुल मिलाकर ना कांस्टेंट टर्म कितनी आ जाएगी, 22 प्लस 5 27, प्लस इट विल बी कितना A 12A, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9A। A कितना आ गया 3, A3 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो -6 प्लस 5 -1 का स्क्वायर है ना, प्लस 1 का स्क्वायर, तो दैट इज़ जस्ट 2, बस 2 इसकी वैल्यू है, दैट्स इट। तो आप ये सोच सकते हैं कि मतलब क्वेश्चन अगर आप देखें तो मुझे 6-7 मिनट लगे, लेकिन मैं एक्सप्लेन भी कर रहा था इसलिए समय लगा। लेकिन अगर मैं फिर भी आपको बोलूँ एग्जाम में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट कम से कम, 4 से 5 मिनट मिनिमम इस सवाल में जाएंगे ही जाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है ना, आप किसी को समझाओगे नहीं, एक्सप्लेन नहीं करोगे, 4 मिनट जाएंगे ही जाएंगे बेटा, इसमें और कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने इसलिए डिस्कस किया, मेरे कुछ स्टूडेंट्स इसको पूछ रहे थे, अच्छा क्वेश्चन था नो डाउट, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को कोई भी और किसी इस तरह के सवाल में कोई हेल्प चाहिए हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑल्सो आई एम शेयरिंग माई टेलीग्राम लिंक, you can join that channel and you can post your doubts over there as well, and I am also sharing my email ID, you can ask your doubts through that also. Okay, so stay tuned, keep watching Anand Gurukul, we'll meet in next video, bye.